बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको एक छोटी सी डेमोन्स्ट्रेशन बताऊंगा कि जिन लोगों को कमर का दर्द रहता है उनको किस तरह बैठना चाहिए, कुर्सी कैसी होनी चाहिए, पोजीशन कैसी होनी चाहिए। अब मैंने मॉडल के तौर पे ये इनको अगर आप देखें तो ये अगर आप देखें इनका तो जो बॉडी है वो यूं है, देखें यहाँ से आप देखें ये स्ट्रेट नहीं है। ये जिसम जब भी आप स्टूल पे बैठेंगे तो आप थोड़ा सा झुक के बैठेंगे, आप बिल्कुल अब सीधे होना ज़रा यूँ आप बैठ ही नहीं सकते, आप थोड़ी देर, क्योंकि पीछे टेक नहीं है। तो इसलिए जिनको कमर में दर्द की शिकायत है, ख़ास तौर पे मैं बताना चाह रहा हूँ, हमारे यहाँ जो दुकानों में बच्चे काम करते हैं या जो टिल पे या जो कैश काउंटर पे होते हैं, उन्होंने चूँकि जगह वहाँ पे छोटी होती है, कुर्सी नहीं रखते, वो स्टूल रखा होता है उन्होंने। और अगर उनको कमर में दर्द की शिकायत हो तो ये स्टूल बड़ा ख़तरनाक है उनके लिए। या तो स्टूल ऐसे रखेंगे पीछे टेक लग रही हो आपकी, अदरवाइज़ ये स्टूल जो है कमर के दर्द के पेशेंट्स के लिए बहुत बुरा है। इसकी जगह कुर्सी होनी चाहिए। अच्छा, कुर्सी भी कैसी होनी चाहिए पहले आपको मैं दिखाता हूँ कि कैसी नहीं होनी चाहिए। अब बेटा आप इसको उधर कर लो और ये जो कुर्सी है इसको आप आगे करो। अब आप देखें, बैठो इसके ऊपर। अच्छा, अब हालांकि इसमें देखें, ये देखें पीछे टेक है, इसकी कमर टेक के साथ लग रही है, लेकिन जब ये काम करेगा तो हाथ तो इसके यहाँ पे है ना, इन हाथों को रेस्ट नहीं मिल रहा। इनको जो हम रिकमेंड करते हैं कमर के दर्द को यानी वाले मरीज़ों के अंदर, उनके अंदर ये आर्म होनी चाहिए, आर्म रेस्ट होना चाहिए, जिस पे यूं इनकी जो कोनियाँ होती हैं, ताकि कुछ वेट जो है वो रीढ़ की हड्डी उठाएगी और कुछ वेट ये उठाएगा। तो इस लिहाज से मैं ख़ास तौर पे कहूँगा कि जब हम कहते हैं ना बच्चों को पढ़ने के लिए जिनको थोड़ी बहुत कमर में दर्द है, तो डाइनिंग टेबल की जो चेयर्स होती हैं उनके अंदर ज़्यादातर में आर्म रेस्ट नहीं होता, तो वो सही नहीं होती, उससे कमर का दर्द बढ़ जाता है। इसी तरह कोई भी चेयर इस किस्म की होगी जिसके अंदर ये बाजुओं को ऊपर रखने की जगह नहीं होगी तो वो दुरुस्त नहीं है। अब मैं आपको ऑर्डिनरी सी कुर्सी दिखाता हूँ, लेकिन देखिए उसमें और इसमें कितना फ़र्क है। ये बेटा पीछे कर दो और वो जो कुर्सी है उसको आप आगे लाओ और ला के तो उसके ऊपर आप बैठो और बिल्कुल यूं करके बैठो, ठीक है। अब आप टेक लगाओ इस पर, जैसे आप हाथ, या जाहिर है कि जब अगर ये है तो हाथ यूं ही आएगा ना, आप यूं तो नहीं बैठोगे इसके ऊपर कि यूं बैठोगे, मतलब यहाँ पे आएगा ना हाथ तुम्हारा। तो अब यानी अगर आप कोई कमर दर्द के मरीज़ नहीं हो, ये तो मैं डेमोन्स्ट्रेट कर रहा हूँ, इस पे आराम ज़्यादा है ना, पीछे टेक भी लगी हुई है और हाथ भी इस पे आए हुए हैं। तो इसलिए हमारे यहाँ जिनको कमर दर्द की शिकायत है वो कोशिश करें हमेशा कि जब भी वो बैठे, हमारे यहाँ बहुत सारी कुर्सियाँ ऐसी होती हैं जिनके अंदर ये नहीं होता आर्म रेस्ट, उसको कतई इस्तेमाल ना करें। इसी तरह स्टूल के ऊपर बिल्कुल ना बैठे, पीछे सपोर्ट होनी चाहिए और कुर्सी इस तरह होनी चाहिए। अच्छा, इसके अलावा जो लोग मेज़ पे काम करते हैं, मिसाल के तौर पे जो कंप्यूटर पे काम करते हैं, लिखने का काम करते हैं, ऑफिस काम करते हैं, उनको जो कमर में दर्द की शिकायत होती है उसके अंदर उनको क्या करना चाहिए ये मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट करता हूँ। लेकिन एक चीज़ मैं आपको और बताता चलूँ, थोड़ी कुर्सी यूँ कर लो। अच्छा, इसमें भी जब आप थोड़ा सा लटक के कोई लोग बैठते हैं, लटको सा यूँ करके यूँ करके यूँ करके और आगे हो जाओ, ये गलत पोस्चर है। जैसे मैं बैठा हूँ ये गलत पोस्चर है। जिनको कमर में दर्द की शिकायत है उनका ये पोस्चर होना चाहिए, बिल्कुल साथ लगो, बिल्कुल साथ लगो, बिल्कुल साथ लगो, हाँ। और आप अब इनके पैर देखें, इन पैरों को थोड़ा सा यूं करो अंदर की तरफ, यूं। इस पोजीशन के अंदर जो बैक है वो बिल्कुल स्ट्रेट रहेगी और उसको टोटल सपोर्ट मिलेगा। अब मेरी तरफ आप आ जाए। अब देखें, मैं अगर काम करता हूँ मेज़ और कुर्सी पे और यूं बैठ के अगर मैं यूं काम कर रहा हूँ तो आप देखें कि मेरी कितना गैप है ये। और अगर मैं कमर दर्द का पेशेंट हूँ तो मुझे प्रेशर पड़ रहा है, यहाँ पे बैठूँगा तो भी प्रेशर पड़ेगा। लेकिन सिर्फ मैं अगर अपनी कुर्सी को पूरा अंदर कर लूँ यूं करके
और जब मैं काम करूँगा तो देखें आधा जो प्रेशर है मेरा वो पूरी कमर का मेरे बाजुओं पे आ गया और आधा मेरे स्पाइन पे आ गया। एंड आई कैन एश्योर यू, आप आजमा के देखना, पूरी कुर्सी को मेज़ के जितने भी आप इनसाइड ले जा सकते हैं आप ले जाएं, लाइक दिस। आप कंप्यूटर पे काम करें, लैपटॉप पे काम करें, पढ़ाई करें, यू विल फील वेरी कंफर्टेबल। तो इसलिए ये छोटी छोटी बातें होती हैं, बिकॉज हमारे यहाँ इतने पेशेंट आते हैं जिनको कोई बीमारी नहीं होती, जिनको कोई डॉक्टर की ज़रूरत ही नहीं होती, और कमर का दर्द है, वो पोस्चर सही नहीं होते। बच्चे हमारे यहाँ मैंने देखा है पढ़ रहे होते हैं, बाज़ औक़ात लेट के टांग ऊपर रखी हुई है, तकिए रखे हुए हैं। तो whenever you want to study or sit for a longer period of time, that should be the posture। तो इसलिए ये हैं बातें छोटी छोटी सी, लेकिन इनका आपने ध्यान रखना है। और ख़ास तौर पे जो जिनको कमर में दर्द की शिकायत है, फिर इस पोस्चर में कुछ देर बैठने के बाद बेस्ट थिंग इज़ कि आधा पौना घंटा करने के बाद थोड़ा सा चल फिर लिया करें, ताकि आपकी जो कमर है उसको थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिल जाएगी। तो अपना ख्याल रखिएगा, इन चीज़ों का ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।